ज्यादा बोलाऊंगा तो शायद मंच पे नीचे बैठ जाए, इसलिए मेरे लिए सभी सम्मानीय है। जो भी समिति ने बताया मैं उन्हीं को मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। आप सब इतना अपना बहुत कीमती समय, इतनी बारिश और इतने तूफान और रास्ता जाम उसके अंदर आए, आप मैं समिति की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं गोपाल जी से भी कहूँगा, गोपाल जी आप भी मंच पे आए, मुझे दिखे नहीं, मैं शायद घर चले गए। गोपाल जी आप भी आए, आप यहाँ स्थानीय हैं, आपके यहाँ हमने प्रोग्राम रखा है तो आपका ज्यादा सम्मान है। एक ही जलाते ना, औरों को जलाना दो, आप एक ही जला दे। अरे आ जाओ, अरे आप ही जला दोगे तो फिर जलाए वाला ही तो आप पुष्प लगा दो ना। आप सभी पुष्प अर्पित करें अपने महापुरुष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी करती है। प्रदेश स्तर की समिति प्लस इकाई समिति जो जयपुर की इकाई है, इस सहित आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। अब मैं आपसे इस तरह के जो प्रोग्राम हैं हमारे महापुरुषों के, उनको यदि हम समय समय पर याद करते रहे तो समाज में एक जागृति आएगी और हमारे बच्चे हमसे सीख पाएंगे। और ये जो योद्धा बिरसा मुंडा जी, ये धरती के पिता भी कहलाते हैं, आबा कहते हैं, वो हमारी धरती के पिता भी हैं और विद्रोह के जननायक भी कहलाते हैं। ये 1885 में इनका जन्म हुआ है एक छोटे से गांव में, और उन्होंने इतना संघर्ष किया है कि जो अपन उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और हमारे को हक की लड़ाई लड़ी है उन्होंने, इसका अपन बना रहे। दूसरी तरफ हमारे डालचंद जी आर्य साहब, जो विशेष तौर से समाज के एक मुखिया को रूप है, जिन्होंने आपको अनुसूचित जनजाति में लाने का काम किया है, अनुसूचित जनजाति में आपको करवाया गया है, वो श्रेय श्री डालचंद जी आर्य को जाता है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे बाबा साहब, जिन्होंने आज हमें आज़ादी दी है चेयर पे बैठने की, हमें अधिकारों को, ये सारा बाबा साहब की देन है। कल्याण समिति द्वारा जयपुर शहर में आदिवासी दिवस पर इतना शानदार और जानदार कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं इस समिति को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपके प्रयास से समाज एकजुट होकर एक जगह इकट्ठा होकर आदिवासी दिवस को मना रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम आज ये गर्व का दिन है हमारे लिए कि जिस जाति, जिस समुदाय, जिस कुटुंब से हम आते हैं, आदिवासी, आज उसका दिवस है। और आदिवासियों का एक नारा है, जय जोहार। जय जोहार का मतलब होता है प्रकृति को पूजने वाला। हम सभी प्रकृति की रक्षा करने वाले, प्रकृति को पूजने वाले जनजाति से आते हैं, धान का जनजाति से। और हमने हमारी संस्कृति को आज भी बचाए रखा है। हमारी जो संस्कृति, हमारा रहन सहन है, हमारा खान पान है, उसको आज भी हम जिंदा रख रहे हैं। इस कारण से आज भी हम आदिवासी हैं। तो फिर आदिवासी शब्द हैं, आदिवासी हैं, तो क्या हमने हमारी संस्कृति को, हमारे रहन सहन को, हमारे खान पान को क्या हमने जिंदा रखा है? आज यहाँ सब आए हैं, क्या आदिवासी के रूप में दिखाई दे रहे हैं? सोचिए तनिका, अगर आदिवासी दिवस है और आदिवासी हम हैं ही नहीं, यहाँ तो हम बन के क्या आए, सूट बूट के अंदर, जैसे भाई
उच्च वर्ग के लोग आ रहे हैं। आज की थीम जो है, क्या सबको मालूम है क्या है? 2026 की थीम क्या है आदिवासी की? हमको किसी को पता नहीं है, लेकिन आदिवासी की थीम है दाई। और दाई शब्द का अर्थ हम सब जानते हैं, दाई माई। और आज इस धान का समाज के अंदर क्या दाई माई रह गई क्या? अरे हम जानते हैं हम आदिवासी थे, जंगल की रक्षा करने वाले थे। हम जंगल में नहीं रह रहे हैं, शहर में रहे, लेकिन हमारी एक परंपरा थी दाई, क्या उसको भी हमने छोड़ दिया? तो आज 2026 आदिवासी दिवस की थीम थी दाई। तो हमारी माता बहनें बैठे हैं, तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा अब वो कम से कम हमारी एक परंपरा वो है उसको तो हम चालू रखें। और आज भी सरकार चाहती है अगर दाई शब्द है बनी रहे, ताकि भविष्य में जंगल में रहने वाले, बाहर रहने वाले लोग हैं, उनकी भी वो परंपराओं को उनको रख सके। धन्यवाद। छोटे बच्चे, उन सबको यह आभास होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि हम आदिवासी दिवस क्यों मनाते हैं। मैं टीवी पर देख रहा था अभी कुछ समय पहले, अगर लोग आए थे और उन लोगों से पूछा गया था कि आदिवासी शब्द का क्या अर्थ है, आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, और वो बोल भी नहीं पा रहे थे। यहाँ आए हम आदिवासी हैं, और आदिवासी होने के नाते हम सबको मालूम होना चाहिए अगर हम आदिवासी क्यों हैं, क्यों ये मनाते हैं। आदि शब्द का अर्थ अनंत समय से, और वासी का मतलब रहने वाले। आदिवासी यानी अनंत समय से, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से रहने वाले लोग। जोरदार